आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 राज्यों के डीएम के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर के मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन भी दिया, छोटा सा, और इसमें कुछ बवाल भी हो गया। उस बवाल के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन कुछ बातें कोरोना को लेकर के ऐसी कह दी कि आपके मन में मोदी जी और कोरोना की तुलना अपने आप जागृत हो जाएगी। वो बातें ही कुछ ऐसी हैं। आप भी हमें कमेंट में बताइएगा अगर तुलना मैच हो जाए तो। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। मीटिंग में एंड में क्या हुआ था वो हम पहले बता देते हैं और पहले क्या हुआ था वो हम एंड में बता देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना छोटा सा संबोधन दिया, कोरोना को लेकर के कुछ बातें कहीं। एक बात उन्होंने कही कि कोरोना बहरूपिया होता है, अपना रूप बदल लेता है, इसीलिए घातक है। देश में चर्चा रहा चुका है मोदी जी का रूप, वो भी कई तरीके के रूप धारण करते हैं। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर, कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी किसी और रूप में देश की जनता के सामने आ जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के लिए खतरनाक हैं? इस रूप में नहीं जिस रूप में कोरोना है, लेकिन दूसरे रूप में। कोरोना आपके शरीर पर अटैक करके आपको कमजोर बनाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नीतियां निर्धारित हो रही हैं, क्या वो आपको आर्थिक स्थिति पर कमजोर करके मार रही हैं? आप कोरोना में बीमारी से मर जाएंगे, कोरोना से, लेकिन यहां घर बैठ करके आप मानसिक तनाव से मर जाएंगे, रोजगार से मर जाएंगे, पैसे की कमी के कारण मर जाएंगे, और आपके राज्य का मुख्यमंत्री, आम आदमी खासकर अगर हम बात करें, तो उसे कोई संबल देने नहीं आएगा। आप किसी से उधार भी मांगेंगे तो शायद वो आपको नहीं देगा, कोरोना के डर से कि आप कहां से लौटाएंगे। तो क्या मोदी जी ज्यादा खतरनाक है या कोरोना ज्यादा खतरनाक है? दोनों के ही प्रभाव अपने अपने रूप में देश के सामने आ रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, किसी पर कोई चर्चा नहीं है। जैसे आप पता नहीं कहां रह रहे हैं, उस पर कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास क्या ब्लूप्रिंट है स्कूल कॉलेजेस को खोलने का। यानी कि आपके भविष्य को पूरी तरीके से अंधकार में डाल दिया गया है। चैनल वाले बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाएंगे। अगर गलती से किसी राज्य के मुख्यमंत्री से किसी भी परीक्षा को लेकर के कोई शब्द निकल गया, कहना कुछ चाह रहा होगा, निकल गया होगा, तो न्यूज चैनल हेडिंग्स चला देंगे, फलाने मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा संकेत, परीक्षाएं जल्दी हो सकती हैं, जल्दी मिलेगा रोजगार का पिटारा। लेकिन होगा क्या? आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, इंतजार करिए। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, एमपी पुलिस के कई संकेत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए। क्या हुआ? हुई क्या परीक्षा? डायरी में नोट करेंगे तो कई तारीखें नजर आएंगी आपको, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, संकेत मिलेगा। उस संकेत को आप सामने लगा लीजिए, लिख लीजिए, उससे काम चलाइए, लेकिन उस संकेत से पेट नहीं भरेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मीटिंग में शुरुआत में हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवाद शब्द का उपयोग करते हैं, कहते हैं कि हम संवाद करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं संवाद का मतलब क्या है, कि हम अपनी कहें और आप अपनी कहें? लेकिन नहीं, मोदी जी की नजरों में संवाद कुछ और ही होता है। वो सिर्फ अपनी कहेंगे, आप बैठिए और सुनिए, यही होता है ज्यादातर संवाद। एक आध बार अगर कभी ऐसा वैसा हो गया होगा कि दोनों साइड से बातचीत हुई होगी तो कर लिया होगा। यह आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, कह रही हैं कि हमें मीटिंग में तो बुला लिया, लेकिन सारे मुख्यमंत्री कठपुतलियों की तरह बैठे रहे। बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया, लास्ट में उन्होंने भाषण दिया, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में ममता बनर्जी ने और अपने मन की बात कह डाली। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं अवगत कराना चाहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वैक्सीन की कमी के बारे में, अपने राज्य के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलने नहीं दिया गया। जब बोलने ही नहीं दिया जाता है तो इन मीटिंग्स में हमें क्यों बुलाया जाता है? क्या हमें अपमान करने के लिए बुलाया जाता है? साथ ही साथ वो कह रही हैं कि डीएम्स को बोलने की परमिशन थी, कलेक्टर्स को, लेकिन हमको नहीं दी गई। तो क्या ये हमारा अपमान नहीं है? ये साफ तौर पर कह रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। Ministers are feeling insulted and humiliated, and we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers. And all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. अब आप जरा स्वयं सोचिए, इस देश के हालात के बारे में विचार करिए और शांति से सोचिए। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है,
आम आदमी के रोजगार बंद है, गरीबों को राशन दे रही है सरकार, वो 2 वक्त का पेट भर सकता है अपने परिवार का, लेकिन आम आदमी के हाथ में ठन गोपाल, कुछ भी नहीं है। तो क्या इस देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खतरनाक हैं या कोरोना ज्यादा खतरनाक है? यह सोचने की आवश्यकता है। यह वही आम आदमी है जिसने इंजेक्शन खरीदा 40,000 में, हॉस्पिटल में बेड नहीं, गंगा में लाशें तैर रही हैं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, अब मां गंगा बुला नहीं रही है, बेटा जा नहीं रहा है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या राज्यों के मुख्यमंत्री शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंतित हैं? कैंसिल करवाना परीक्षाएं, स्कूलों को बंद करना, कॉलेज को बंद करना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो बुजदिली हुई एक तरीके से, उससे भागना। आप भाग आए, आपने सामने कहां किया? आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया कि इसके बाद स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, आम आदमी को हम रोजगार इस तरीके से देंगे? ये कोरोना महामारी अभी मार रही है, इसके बाद रोजगार मारेगा। लोग चोर बनने को मजबूर हो जाएंगे, डकैत बनने को मजबूर हो जाएंगे, बैंक लूटेंगे। आप अखबारों में सुबह चाय के साथ पढ़ेंगे खबर और बोलेंगे डार्लिंग देश का क्या हाल हो गया। लेकिन आप सोचिए ना, इस देश के हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? किसने इस सरकार को चुना? और ये सरकार जहरीली हो गई आप ही के लिए, जिसने इनको चुन करके भेजा। कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कुछ नहीं। अंधकार में देश का भविष्य जा रहा है, अंधकार में पूरी तरीके से डूब चुका है, उस राह पर खड़ा है देश। इसीलिए आप और हमको ये सोचना होगा कि किस तरीके से इस देश को उभारा जाए। ये गलत नीतियां, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, सब कुछ बेच दिया गया, लेकिन बेचने से काम नहीं चलता, काम चलता है बचाने से। सिर्फ बतौलेबाजी से काम नहीं चलता है कि बोल दिया और हो गया, या हमने मोदी जी की तारीफ कर दी ट्विटर पर राज्यों के मुख्यमंत्री ने। इससे समस्याओं के हल नहीं निकलते। समस्याओं के हल निकलते हैं निकालने से, उस पर चर्चा करने से और संवाद सही तरीके से होने से कि आप भी अपनी बोलें और हम भी अपनी बोलें। वरना इस तरीके से जो दूसरी लहर आई है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर डिमकी चलती रहेंगी और आप लहरों को एंजॉय करते रहिएगा। कई लोग तो लहर देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो सिधार जाएंगे, चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।